नहीं बीट करती हो और कोई बीट नहीं करती हो, आप झूठ बोल रही हो। हम तो करते हैं 3-3 भी काम, परसों भी 4 काम करे हमने, दोनों लेडीजों ने। ये कुछ नहीं करता है, ये यहाँ पे नेतागिरी दिखाता है। मैं इसके मुंह पे कह रहा हूँ, और ये सबको इनको दबा के रखता है, जितने भी वो किस तरीके से होल्ड करते हैं? नहीं, कोई होल्ड नहीं करता है जी, दरोगा जी बताते हैं जैसा है वो होल्ड करते हैं। ये सिग्नेचर एक्सपर्ट भी है जी, और सारे लोहरियों की फोटो भी इस पे मिलेगी। जो फोन से लोकेशन फोटो खींची जाती है वो ये अपने फोन से देता है। ऐसा होता है, खाना खाते रहते हैं, वो आ जाते हैं कंप्लेंट, तो वहाँ जाना पड़ता है खाना छोड़ के। हाँ, क्या चले जाओ, थोड़ी देर है। अमिताभ जी बोलते हैं कि थोड़ी देर का काम है, जल्दी जल्दी मार आओ। नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं सफाई सैनिक न्यूज चैनल, आपका अपना वो न्यूज चैनल जो पूरे भारत में सभी सफाई सैनिकों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 7 मिठुपुरा में मौजूद हूँ। यहाँ पर सफाई सैनिकों का इस कदर शोषण किया जा रहा है कि जिसे आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। कहा जाता है कि सफाई सैनिक एक सम्मानित पद होता है, एक सम्मानित वो व्यक्ति होते हैं जो अपने घर से सुबह जल्दी निकलते हैं, आपके अपने क्षेत्र को, आपकी अपनी विधानसभा को, आपके अपने उस क्षेत्र को साफ करते हैं जहां आप रहते हैं, जहां आप एजुकेशन लेते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं। लेकिन कभी भी उसका श्रेय सफाई सैनिकों को नहीं जाता। वो गंदगी साफ करते हैं, कूड़ा कचरा उठाते हैं, यहाँ तक कि अगर किसी पशु की लैट्रिन पड़ी है वो उसे भी उठाते हैं। लेकिन उनके मान सम्मान को जब ठेस पहुंचती है तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसी तरीके की एक घटना हमें आज यहाँ वार्ड नंबर 7 के नथुपुरा में देखने को मिली, जहां अधिकारी इनका इस कदर शोषण कर रहे हैं कि ये लोग ना चाहते हुए भी आज मीडिया का सहारा लेने को मजबूर हो गए हैं। ये यहाँ वो महिलाएं आपको मिलेंगी जिनसे एक की जगह 2-2 बीट कराई जा रही है। वो भाई सफाई सैनिक आपको यहाँ मिलेंगे जिनसे एक की जगह 3-3 बीट कराई जा रही है, और बीट भी कोई छोटी नहीं होती। सर्दी के मौसम में सुबह जल्दी घर से निकलना और 3-3 बीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक व्यक्ति 3-3 बीट कर रहा है, यानी 2 आदमियों का एक्स्ट्रा काम कर रहा है, लेकिन सैलरी कितनी मिलती है? सिर्फ 1 आदमी की। ऐसा क्यों? बात करेंगे। यहाँ मौजूद है सभी सफाई सैनिक जो अपनी परेशानियों को लेकर आज हमारे चैनल सफाई सैनिक से जुड़े हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुरेश जी, क्या परेशानी आपको? परेशानी ये है मैडम, अमृत बिहार में 4 भी लोग लगते हैं, 4 में मैं ही हूँ आपके कर्मचारी, जो के 5 थे पहले, 5 में से भी 1 ही रह गया। परेशानी है। काम उधर देखो भाई, वहाँ झाड़ू लगाओ, मेन रोड पे जाओ, इधर ये नाला भर गया, इधर ये हो गया। लगभग कितने किलोमीटर का एरिया पड़ जाता है 4 ब्लॉक का लगा? कम से कम पड़ जाएगा मैडम 6 किलोमीटर का। 6 किलोमीटर? हाँ। एक सफाई कर्मचारी? हाँ, 6 कितने बजे लगते हो आप सफाई करने? सुबह 7 बजे आते हैं, यहाँ से हाजिरी लगा के 8 बजे लगते जी, यहाँ से जाने में। कितने घंटे सफाई करते हो? शाम के नाम 3 बजे तक करते काम, कंटिन्यू 3 बजे तक आप काम करते हो? तीन की हाजिरी। 4 जगह का काम संभाल रहा है एक व्यक्ति। अच्छा, तो आप 4 जगह का काम करते हो, 4 लोग कर रहे हो, तो सैलरी भी 4 लोगों की मिलती होगी? नहीं, एक तनख्वाह में। वो बंदे छोड़ रखे लोरी। ये अच्छा, क्या वजह है कि उन्हें लोरी छोड़ा गया है? क्यों छोड़ा जाता है लोरी? रानी जी, ये अफसरों से पूछो, अधिकारों से। ये जो अभी खड़े आपके दरोगा साहब कहाँ हैं? ये खड़े। अच्छा, ठीक है। हमारे यहाँ अधिकारी भी मतलब जो लोहरी छोड़ रखे हैं, उनसे तो महीना इनका बंद जाता है। उनका काम आप करोगे, सैलरी आपको आप ही के काम की मिलेगी, मेहनत आप 4 गुना ज्यादा करोगे। हाँ जी, ज्यादा इनके लिए तो लगे रहो बस जी। सर, आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम पंकज है। एक ये हमारे यहाँ पे अमिताभ जी है, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरीके से बने हुए कि इनको ना तो कोई इंस्पेक्टर कोई कुछ कह सकता, ना कोई दरोगा कुछ कह सकता, कि मतलब यहाँ के सारे जो भी करता धरता यही है, यही सारे काम जितने भी हैं लेबर को यही फोर्स करते हैं, यही काम बताते हैं। इन्होंने ही हमें RWA के हाथ में सौंप रखा है कि जी हम 4 बंदे, उन्होंने कह दिया हमें 5 बंदे दो, तो 5 दे दिए, जाओ भाई तुम इनका काम सुनो। वो 10-10 बंदे हमारे सर पे खड़े होकर काम करवाते हैं। फिर उसके बाद हमारे से ट्रैक्टर भरवाया जाता है, लोगों पूरा वहाँ पे इकट्ठा करते हैं। फिर प्लस ये सारे लोगों से इकट्ठा करवा के 4-4, 5-5 रिक्शे भरते हैं। ये 4-4, 5-5 रिक्शे भरने वाले हैं।
इन्हों से 4-4, 5-5 रिक्शे सिल्ड के उठवा के वहां पे गिरवा के फिर वो ट्रैक्टर वालों से भरवाए जाते हैं, जिसमें कि पहले हमारे यहाँ उर्मिला राणा जी काउंसिलर थी, उन्होंने 4 बंदे दिए थे ट्रैक्टर भरने के लिए अपने प्राइवेट, ठीक है। उनको इन्होंने हटवा के, अमिताभ जी ने हटवा करके उसके बाद कहा कि लेबर से भरवाया जाए ये ट्रैक्टर। उनकी बचत ये करवा रहे हैं, वो अपने पैसे दे रहे हैं, तो ये कह रहे कि उनको हटाओ, मैं लेबर से भरवाऊंगा, ठीक है। लेबर को मारा जा रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं है, 15 आदमी यहाँ पे काम आते हैं, 15 से 20 आदमी आते हैं, जिसमें कि आधे अंदर अमृत विहार संभालते हैं, आधे नत्थू कॉलोनी संभालते आप हैं। कितने साल से काम? मेरे को 13-14 साल हो गए। 13-14 साल में अब तक आपने क्या देखा है कि यहाँ टोटल कितने कर्मचारी ड्यूटी पर हैं? इतने ही आते हैं बस, 15 या 20? इतने ही आते हैं, जिसमें कि कुछ कर्मचारी तो ऐसे जिन्हें हम जानते भी नहीं है, उनके बाद में उनके घर वाले या कोई पेपर डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, उनके घर वाले आके देके जाते हैं, वो भी नहीं आते हैं। मतलब कि घर बैठे बिना काम किए सैलरी ले रहे हैं? सैलरी ले रहे हैं और काम आप कर रहे हो? काम हम कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी हमें फोर्स किया जाता है, तुम्हारी रिपोर्ट बनाई जाएगी, अच्छा। भरोस लगा देंगे, साइन करो, तुम्हारी रिपोर्ट बनाएंगे, डीसी को जवाब देना आगे जाके। तो आज हम आपके माध्यम से जो भी बात करना चाह रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान है, हमें बहुत फोर्स किया जा रहा है, काउंसलर का दबाव दे देते हैं, कभी एसएस का, कभी डीसी का, और कभी खुद अपने कलम मारते हैं। ये जो भी मतलब इनके हाथ में है वो करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। आगे से हम ये चाहते हैं, आपसे निवेदन है कि आज हम यहाँ पे आपको बुला करके कह रहे हैं, कल हो सका टाइम मिला तो हम अखिल भारतीय संघ से यूनियन के जितने भी लीडर है सबको बुला करके, और कल हम कमिश्नर के पास पेश होना चाह रहे हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? किशन। आपकी कितनी उम्र होगी? उम्र ये हो रही है कम से कम 50-55 के लगभग 55 साल। तो आप ट्रैक्टर में पूरा भरने का काम करते हैं? और जब लगाते हैं तो भरते थे ट्रैक्टर में, रिक्शे भी ढोते हैं, नाली भी काटते हैं। अच्छा, काम जो बताया जाता है वो करते हैं। चलिए आप देख सकते हैं 55 साल के ये बुजुर्ग है, जिनसे ट्रैक्टर ट्रॉली में कूड़ा भरवाने का काम जो है वो इनसे लिया जाता है। अच्छा, एक बार लिया या बाई चांस या फिर हमेशा ही? नहीं, मतलब कभी कभी लगाते हैं ट्रैक्टर में, कभी मतलब बाइक, लगा देते हैं। हाँ लगा देते हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या दिक्कतें आपको आ रही है? हमें ये दिक्कत आ रही है, हमको इतना तो काम दिया जा रहा है, ये मनोभावना से 10 नंबर तक रोड दे रखा है। अच्छा। एक 4 नंबर गली दे रखी है, और एक 2 नंबर गली में मारती हूँ, 9 नंबर में मारती हूँ, 10 नंबर में मारती हूँ, और पूरा रोड करती हूँ। फिर भी ये बोलते हैं कि काम नहीं करती। तो बताओ और कितना काम कर सकती है? कितने लोगों का काम आप अकेली करती हो? दो की बीट है वो 2 की बेटा आप अकेली करती डेली करती हूँ मैं, डेली काम डेली करती इतना ही? हूँ। वो काम करके फिर गलियों में भी जाती हूँ। फिर गलियों का करती हो? हाँ। आपका क्या नाम है? सीला। सीमा जी, आपके साथ क्या दिक्कत है? ये जहाँ बताते हैं वहीं कर लेते हैं काम जाके। अच्छा, हमें तो पता कितना नहीं, काम आपसे सिखाया जाता है? 2 जनों का है, 3 जनों का, जो भी बताएंगे 2 से 3 जनों का काम? वही कर लेते हैं। ये वो महिलाएं हैं जो 2 से 3 जनों का काम करती हैं, जबकि उनकी ड्यूटी नहीं है कि वो 2 से 3 बीट का काम करे, लेकिन उनसे प्रेशराइज करके 2 से 3 बीट का काम उनसे कराया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? क्या किसी अधिकारी ने ये ऑर्डर दिए हैं कि महिलाओं से जबरन, या सफाई सैनिक जो पुरुष है उनसे जबरन 3 से 4 बीट या 2 से 3 बीट का काम कराया जाए? अगर ऐसा कोई नोटिस निकाला गया है अधिकारियों की तरफ से, तो हम ये चाहेंगे कि वो नोटिस इन्हें दिखाया जाए कि यहाँ पर ये लोग 2 से 3 बीट का काम करेंगे। अगर अधिकारियों ने ऐसा कोई आदेश पारित किया है तो वो आदेश इन सभी सफाई कर्मचारियों को, सभी सफाई सैनिकों को दिखाया जाए। अगर ऐसा कोई आदेश नहीं है और जबरन इनसे इस तरीके का काम कराया जा रहा है, तो ऐसे अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए, उन्हें उनके घर बिठाया जाए। अमिताभ है। हाँ जी, अमिताभ है नाम है मेरा। अमिताभ जी, क्या पोस्ट है आपकी? मैं सफाई कर्मचारी हूँ। सफाई कर्मचारी हैं आप? हाँ जी। आप सुन रहे हैं कैमरे पर ये भाई साहब बता रहे हैं, अमिताभ इनका नाम है। इन्होंने अभी खुद बताया अपनी जबानी कि ये एक सफाई कर्मचारी हैं। कितनी बीट आप करते हो? हम अमृत विहार करते हैं। आप कितनी बीट? अमृत विहार में। आप झाड़ू लगाते हो? हाँ, उधर काम करते हैं जहाँ नहीं करता जी ये कुछ नहीं करता है, ये यहाँ पे नेतागिरी दिखाता है। मैं इसके मुंह पे कह रहा हूँ,
और ये सबको इनको दबा के रखता है, जितने भी ये नए- अच्छा आप बताइए, क्या ये भाई साहब कहीं झाड़ू लगाते हैं? ये आज तक तो लगाई ना जी, नहीं लगाते? अच्छा ठीक है, तो आप और क्या काम करते हैं झाड़ू लगा के सफाई करने के अलावा? इन लोगों को किस तरीके से होल्ड करते हैं? मैं कोई होल्ड नहीं करता, जो दरोगा जी बताते हैं जैसा है वो होल्ड करते दरोगा जी आपको बताते हैं, फिर आप इनसे काम हैं। कराते नहीं, वही बताते हैं, मैं नहीं बताता। हैं? आप नहीं बताते? नहीं ये कोई बताते। काम नहीं बताते आप? यही बताते हैं, इन्हीं के कहने से होता सारा काम। दरोगा जी तो बोलते ही नहीं हमें काम करने के लिए। पहले आप बताते थे, पहले जैसे वो किस हद से बताते थे? कभी उन्होंने क्या दिया, जैसे दरोगा जी नहीं आए, अच्छा, छुट्टी छाटी पे उन्होंने बता दिया। कितनी एजुकेशन है आपकी? कितने पढ़े लिखे? मैं तो 8वीं पास हो, लेकिन दरोगा का काम आप करते हैं। नहीं, मैं नहीं करता। दरोगा जी तो आपको बोलते हैं तब आप करेंगे। नहीं, ऐसा है। अच्छा, हाजिरी का जो रजिस्टर होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है सरकारी, जी। क्या वो आपके पास रहता है? नहीं, मेरे पास किसी नहीं के पास रहता। रहता है जी, किसके पास रहता है? मैडम मेरे को 3 साल हुई है परमानेंट होते हुए। इनको पता है कहीं पे भी छुट्टी हो जाती है, तो छुट्टी होने के बाद भी मैंने बोला मैं मेडिकल दे दूंगा या कुछ भी दे दूंगा मैं, आप जो बोलोगे वो CL जो भी लगानी वो लगा देना। मेरी 21 दिन की हाजिरी, मतलब 21,000 रुपये मेरे कटे। 21,000 रुपये काट दिए? काट दिए मेरे। मैं परमानेंट हूँ। किन भाई साहब ने काटे ये? ये भाई साहब। इनसे बोलता हूँ मैं तो, हम तो इन्हीं से बोलते हैं। इन्हीं से आपने मेरा काटे? ये CL राजकुमारी और मैं आपको एक विस्तार रूप से बता दूं जी सर, एक मिनट मेरी बात सुन लेना गौर से। ये बात, ये टंडेल ऐसा टंडेल है, इतना एक्सपर्ट टंडेल है, ये सिग्नेचर एक्सपर्ट भी है जी। अच्छा, ये क्वालिटी भी है इनमें? हाँ, ये सिग्नेचर एक्सपर्ट है और सारे लोहरियों की फोटो भी इस पे मिलेगी। जो फोन से लोकेशन फोटो खींची जाती है वो ये अपने फोन से देता है। अच्छा, लगभग कितने लोग लोहरी है यहाँ पे? होंगे मेरे हिसाब से होंगे 10-12 अच्छे से पता है आपको कि कितने लोग? 10-12 लोग होंगे। तो सभी को पता है, सबको पता है। पर्ची पे तो 40 के ये आपके सामने 20 है, तो एक 20 है। अभी से पहले अच्छा की चलिए, दिखाओ। अब हमारे साथ यहाँ आपसे पर पहले के फ्रेंड देखो। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम विनोद है मैम। किस पोस्ट पे हैं आप? मैं एएसआई हूँ। ASI। अच्छा, यहाँ लगभग कितने कर्मचारी हैं आपके पास? टोटल टोटल कर्मचारी जो है 39। 39 है। और अभी आए कितने हैं? अभी जो लगभग देखो 18-20 के लगभग हैं। कब से आ रहे हैं 18-20? ये 18-20 या 25 भी हो जाते हैं, 26 भी हो जाते हैं, 30 तक पहुँचते हैं। अच्छा Regular चलो आए 30, हैं। चलो मान लीजिए कभी कभार 30 हो छुट्टी हो गई। जाती है इनकी। बाकी के 9 कहाँ हैं? बाकी के 2 तो डाइवर्ट कैपेसिटी भी गए हैं, अच्छा, एक लॉन्ग एब्सेंट है, अच्छा, बकाया 5 से ऐसे हैं जो कभी आते हैं कभी नहीं आते। अच्छा, वो ऐसा क्यों करते हैं? मैडम वो तो वही सर, क्योंकि उसकी अपनी अच्छा, उनकी प्रॉब्लम हाजिरी लगती है? नहीं। कंफर्म है सर? कभी आपने उनके बारे में कोई कंप्लेंट किसी अधिकारी को दी? मैं उनको टाइम पे जो ना 15 दिन में 20 दिन में एक शो को नोटिस देता हूँ, जिससे कि भाई आप आ जाओ, या फोन भी कर देते हैं उनको। वो कहते हैं जी हम आएंगे, बीच में 1-2 दिन आ जाते हैं, फिर उसके बाद बैठ जाते हैं। अच्छा, मतलब कि वो आपकी बात भी नहीं मानते हैं? अब मैडम उनकी कुछ अपनी प्रॉब्लम होगी, वो नहीं आ पा प्रॉब्लम रहे। तो सबके साथ है, ये देखिए ना, वो तो महिलाएं यहाँ खड़ी हैं, प्रॉब्लम तो इनके साथ है, ये 3-3 पीट करती है। प्रॉब्लम तो सबके साथ है ना अच्छा, सर? कॉमन सी बात है, हमारी ड्यूटी 7 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है जी, 7 से 3 बजे कंप्लीट भी करती है। अच्छा, एक बीट बंदे को एक बीट दी गई, उसको ये कह दिया भाई आपकी ये बीट है, आप ये कर लो। वो उस बीट को चाहे 3 बजे तक कर ले, चाहे 2 बजे तक कर ले, चाहे 12 बजे तक कर ले, वो कर लेता है। ठीक है। अच्छा, रही बात इन लेडीजों की, हमारे एमसीटी के अंदर होता क्या है, अगर कोई किसी को बीट दी जाती है तो वो पहले झाड़ू मार के तो उस कूड़े को जाके जहाँ गार्बेज जहाँ इकट्ठा होता है वहां जाके डालता है। इनमें से किसी के पास भी कोई ट्रॉली वो नहीं रेडी नहीं, अच्छा, किसी क्यों के पास नहीं? रेडी नहीं है, क्योंकि ये रेडी चलाने के लिए मना करते हैं। तो अच्छा, उसका जो कूड़ा है हाँ, वो हम ट्रैक्टर ट्रॉली में डलवाते हैं, अच्छा, ठीक और है, डीएमएसडब्ल्यू की तरफ से हमें एक ट्रॉली भी मिली हुई है। ठीक है। तो जब वो ट्रॉली मिली हुई तो उसके ऊपर कर्मचारी काम करेंगे। अच्छा, ठीक ये है। तो वो MSW की लेबर का है। एक पहले मिनट, लेबर आती थी, एक मिनट, एक मिनट। डीएमएसडब्ल्यू हमें सिर्फ अपने ट्रैक्टर प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। और बकाया टिप्पर होता है जो कि घर घर से गार्बेज कलेक्ट करता है। तो डीएमएस का जो ट्रैक्टर है उस ट्रैक्टर के ऊपर कर्मचारियों को लगाते हैं, और जो ये कहते हैं ना कि भाई मेरी इतनी एज हो रही है, मैं नहीं ट्रैक्टर चलाऊंगा, ऐसा नहीं है, ये इन्होंने कानून बना रखे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छा, ये इन्होंने कानून बना रखा इन्होंने कानून बना रखा है, अच्छा। सबका नंबर आना चाहिए, बुढ़ा जवान कोई भी हो। है, ठीक है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि 2 लड़के ऐसे रख लो जो भी ट्रैक्टर पे सुबह से लेके सुबह 8 बजे लगे और 12 बजे तक, 1 बजे तक जो कूड़ा है हमारा, जो 2 ट्रक की ट्रॉली जाती है हमारी, वो भरो और बैठ जाओ। आपने क्या क्या कानून बनाए हैं? क्या एक आदमी 3 बीट कर सकता है? मैडम मेरी बात सुनो, एक आदमी 3 बजे तक अपना ही एक काम कर 3 सकता है। बीट सर, बजे नहीं, मैं जो बीट। बता रहा हूँ ना, बताइए, मैं जो बता रहा हूँ वो तो हाँ, सुनो आप। बताइए।
एक गवर्नमेंट ने काम के घंटे तय किए हुए हैं, आप 7 बजे से लेकर 3 बजे तक काम करें। ठीक है, 1 घंटा उसमें बीच में ब्रेक भी हो जाता है ठीक इनका है। खाने पीने का। और रेगुलर भी ऐसा नहीं होता कि आदमी 7 बजे लगाए और 3 बजे तक 2 बजे तक लगातार काम करता है, बीच में आधा घंटा पौना घंटा बैठते भी है, चाय पानी भी पीते रहते हैं लोग। ठीक है। तो एक आदमी सिर्फ अपना एक ही काम कर सकता है, ना कि अच्छा। 3 बंदों का काम कर सकता है। सर मैडम सर तो ये कह रहे हैं कि आप बहुत मतलब एक ही बीट पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक लगी रहती हो, अपनी बीट करती हो और कोई बीट नहीं करती हो, आप झूठ बोल रही हो। हम तो करते हैं 3-3 भी काम। परसों भी 4 काम करे हमने, दोनों लेडीजों ने। कि जो बंदे नहीं आ रहे, हाँ। absent है, लॉन्ग absent है, कुछ भी है, इनकी मेंटलिटी ये बन गई कि वो नहीं आया हाँ। तो मैं अपने काम को मैं भी 2-3 घंटे करूं और बैठ जाऊं। देखिए इनकी सर, mentality ये है मैडम। इनकी ड्यूटी सुबह 7 बजे से जैसा आपने बताया शाम के 3 बजे तक है। उस पीरियड के दौरान या ये बैठ के करे या ये लेट के करे या ये सो के करे, अपना टाइम पीरियड के अनुसार ये अपना काम करेंगे। मैं वो बात आपकी मैं बिल्कुल मानता अच्छा, मुझे एक बात वो भी बता दीजिए ना, ये लोहरी वाली सेटिंग कैसे? हूं। पहले मैं आपको ये बात क्लियर करता हूँ कि जैसे आपने कहा कि भाई 7 बजे ड्यूटी स्टार्ट होती है, 3 मैंने बजे नहीं तक। कहा सर, ये आपने नहीं, कहा। आप ये कह रहे मैं हैं ना। आपकी बात को दोहरा रही हूँ। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि भाई एक आदमी चाहे लेट के करे बैठ के करे किस टाइम करे, ये मार्केट है। अच्छा, इस मार्केट में क्या होता है कि सवेरे सवेरे छीड़ होती है, सवेरे दुकानदार दुकान खोलते हैं, तो वो खोलते हैं करीबन 9-10 बजे करीब। उससे पहले हमारा काम हो जाना चाहिए। और अगर ये सोचे कि 3 बजे तक हम काम करते हैं तो दुनिया भर का ट्रैफिक हो जाता है, लोग आते जाते हैं, तो परेशानी होती है। अच्छा, आपको ज़्यादा बता दूं मालूम और विस्तार रूप से आप ये कह रहे हो कि रजिस्टर का ये बंदा इसकी जिंदगी बीत गई यहाँ पे, आज तक ना ये पक्का हुआ ना इसका कुछ हुआ। 6 बजे से पहले आ जाता हूँ, 6 बजे से आके पूरी टी कोड से और टी कोड तक सफाई कर देता हूँ। अशोक नाम है जी मेरा। आप पूरी मार्केट अकेले करते हो, कोई और? अकेला करता हूँ, अकेले करते अकेला हो? करता हूँ। उसके बाद ये बंदा उसके ये बाद बंदा तो इतना रिक्शा भी ढोता हूँ मैं, पूरी मार्केट करने के बाद फिर आप रिक्शा भी ढोते रिक्शा हो? भी ढोता हूँ। अच्छा। अच्छा, उसके बाद हटा करके फिर जैसा 2-4 रिक्शा गिरवा दिए, कहने लगे मैं ट्रैक्टर पे आ जा, अच्छा, ट्रैक्टर में भरना पड़ता है। अच्छा, हाँ। नाली भी निकालनी पड़ती है, नाली और बेहतर नाली भी निकालनी पड़ती है। चलो, मुझे था। अच्छा, एक हो गई मार्केट की सफाई, फिर रिक्शे पे आप काम करते हो, फिर ट्रैक्टर पे आप काम करते हो, फिर आप नाली भी निकालते हो। एक 2-2 बज जाते हैं जी अच्छा, काम कभी करते हुए। कभी तो ऐसा होता है खाना खाते रहते हैं, वो आ जाती है कंप्लेंट, तो वहाँ जाना पड़ता है। खाना छोड़ के। हाँ, ये चले जाओ, थोड़ी देर है। अमिताभ जी बोलते हैं कि थोड़ी देर का काम है, जल्दी जल्दी मार आओ। अच्छा, आपके यहाँ कहीं वॉशरूम वगैरह बना आप लोगों के? नहीं, कुछ भी नहीं बना। बताओ, लेडीज हम कहाँ खाना खाएं बैठ के, कहाँ वॉशरूम जाए, ये तो चीजें रोकने वाली नहीं है। कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए यहाँ पे। अच्छा सर, आपको लगभग 1 महीना हो गया है यहाँ पे। हाँ जी। ये अमिताभ जी कौन है? ये अमिताभ जी कर्मचारी है मैडम। ये भी ये लोग अपनी खुद की किसी भी तरीके से अरेंजमेंट यहाँ करके, किसी और की प्रॉपर्टी है ये, और यहाँ पर हाजिरी लेने का काम लिया जाता है। जब ये लोग सरकारी हैं, सरकारी महकमे में काम कर रहे हैं, सरकारी हाजिरी इनकी लगती है, सरकारी सैलरी इनकी आती है, तो फिर इनको एक हाजिरी पॉइंट क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि ये एक अधिकारी हैं, ये भी खड़े रहते हैं, खड़े होकर हाजिरी लेते हैं, कोई तरीके से बैठ नहीं सकते, कोई तरीके से काम नहीं कर सकते, मांग के चेयर रखी हुई है, किसी दूसरे का टेबल रखा हुआ है। ये थोड़ी सी ना शर्मसार करने वाली बात है। एक अधिकारी सम्मानित होता है और उसके पद की थोड़ी सी गरिमा का ध्यान रखा जाए। लेकिन जो यहाँ पर समस्याएं बनी हुई है, बहुत भयंकर समस्याएं हैं। कर्मचारी बहुत ज्यादा परेशान है। 15 से 20, मुश्किल से 25 कर्मचारी आते हैं। टोटल कर्मचारी 40 के लगभग बताए गए, बाकी कहाँ गायब है? कौन सा यहाँ पर जादू होता है कि जो घर बैठे हैं, मजे से सैलरी ले रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, सर्दी में बिस्तर में रजाइयों में आराम से बैठे हैं, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका शोषण लगातार हो रहा है। मैं डीसी साहब और कमिश्नर साहब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी, इन कर्मचारियों की सुध ली जाए, इनके साथ जिस तरीके का शोषण हो रहा है उसे हटाया जाए, कम किया जाए, और जो अधिकारी यहाँ शोषण करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं उनको उनके घर बैठाने का काम किया जाए, और खासकर अमिताभ जी के ऊपर एक जांच बैठाई जाए कि यहाँ अगर कर्मचारी हैं तो ये कर्मचारी का काम करते हैं या नहीं करते हैं, बाकी कर्मचारियों से काम लेने का काम ये कैसे करते हैं, किसके आदेश पर करते हैं, हाजिरी का रजिस्टर इनके पास कैसे होता है, लोरियों की हाजिरी फोन पर फोटो खींचकर कैसे लगाई जाती है, घर बैठे उनको सैलरी कैसे दी जा रही है, और इस बात की भी यहाँ चेकिंग की जाए, इस बात की भी यहाँ जांच बैठाई जाए कि ये कर्मचारी कितनी कितनी बीट यहाँ पर कर रहा है। और जल्दी ही मैं, रेखा दुग्गल,
सफाई सैनिक न्यूज चैनल की ब्यूरो चीफ और अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते कमिश्नर साहब से मिलूंगी जल्दी ही, और इस मुद्दे को स्पेशल मैं वहां पर बैठकर सर के सामने रखूंगी और इन लोगों की दिक्कतों को दूर करने की मैं उनसे अपील करूंगी, और भ्रष्ट अधिकारियों को उनके घर बैठाए जाने की भी अपील मैं सर से करूंगी। कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, सफाई सैनिक न्यूज चैनल।